प्यारे सज्जनों, महापुरुष फरमाते हैं, संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। कुसंगत से लाभ की आशा करना व्यर्थ है। कुसंगत से पुरुष का विनाश निश्चित होता है। कुसंगत के प्रभाव से मनस्वी पुरुष भी अच्छे कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। कुसंगत में बने रहने के कारण वे चाह कर भी अच्छे कार्य नहीं कर पाते। कुसंगत के कारण ही दानवीर कर्ण अपना उचित सम्मान खो बैठा। जो लोग कुसंगत में पड़ जाते हैं वे अनेक व्यसन सीख लेते हैं और जिसका प्रभाव उनके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। उनके लिए प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। उनका मस्तिष्क अच्छे बुरे का भेद करने में असमर्थ हो जाता है। महापुरुष फरमाते हैं कि जिसको अच्छा संग मिलता है अर्थात सत्संग मिल जाता है, फिर उसका जीवन सुधर जाता है। जिस दिन भगवान का सत्संग होता है उसे श्रेष्ठ दिवस कहते हैं, क्योंकि सत्संग से स्वभाव सुधरता है और कुसंगत से वो स्वभाव बिगड़ जाता है। जीवन को बनाने में समय लगता है लेकिन बिगाड़ने में समय नहीं लगता। अजामिल कुसंगत में पड़ गया। उसने साधना उपासना सब छोड़ दिया। माया में मिला हुआ जीव ही अजामिल है। नाम विस्मरण ही दुख है और प्रभु के नाम का स्मरण ही सुख है। पूर्व समय में किया गया भजन कभी भी नष्ट नहीं होता। महापुरुषों ने माया में मिले हुए जीव को मायापति से मिलाया है। अंतिम समय में अजामिल की भगवान के नाम से प्रीत हो गए। भगवान को अगर भगवान समझकर पूजा करोगे तो ही लाभ मिलेगा। अज्ञान अवस्था में जपा हुआ नाम भी मुक्ति प्रदान करता है। प्यारे सज्जनों, नाम के अभ्यास के बिना तृष्णा समाप्त नहीं हो सकती। नाम से भूले हुए को नाम जपाने का प्रयत्न करना अतृप्त को तृप्त करना है। सद्गुरु का ध्यान करोगे तो मार्ग प्रकाशमय होगा और समय पर सद्गुरु की सहायता मिल जाएगी। प्यारे सज्जनों, भक्त अजामिल ने नाम के प्रताप से मुक्ति प्राप्त करके अपने जीवन को सकारत किया। भक्त अजामिल एक ऊंचे ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। उत्तम ब्राह्मण कुल और ऊंची जाति के धनवान खानदान की संतान होते हुए भी अजामिल अपनी यौवन अवस्था में बुरी संगत के शिकार हो गए। इंसान के मन पर संगत का जो प्रभाव होता है वो किसी से छिपा नहीं रहता। कुसंगत का प्रभाव तो ऐसा होता है जो अनेक जन्मों तक इंसान के मन से दूर नहीं हो पाता। पाप कर्म करने से जीव का इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक पल की बुरी संगत के प्रभाव से हो जाता। पाप कर्म तो उसके दंड का भुगतान कर लेने पर स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कुसंगत का प्रभाव तो मनुष्य अनेक जन्मों तक भुगतता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं। संतों ने अपनी वाणियों में हर जगह जीव को कुसंगत से बचने के लिए और सत्संग में जाने की हिदायत दी है। विचारवान पुरुष को जितना हो सके कुसंगत को विष की तरह समझकर उससे हर पल दूर रहकर सचेत रहना चाहिए और सदैव ही सत्संग का आश्रय लेकर अपनी आत्मिक उन्नति के कार्य में लगे रहना चाहिए। भक्त अजामिल का ये दुर्भाग्य था कि उसे अपनी भरपूर यौवन अवस्था में ऐसी बुरी संगत मिल गई जिसने धीरे धीरे उसे एक सदाचारी उत्तम ब्राह्मण से महाकामी कुकर्मी पापी चोर और डाकू बना दिया। समय ने पलटा खाया। संयोगवश भक्त अजामिल के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार जाग उठे। जिस शहर में अजामिल रहता था
वहाँ से एक दिन संतों का गुजरना हुआ। संतों ने वहाँ रात्रि को विश्राम करने के लिए लोगों से किसी धर्मात्मा भक्त का पता पूछा। किसी मजाकिये आदमी ने हंस करके कहा, महाराज इस शहर में अजामिल नाम का एक सदाचारी भक्त ब्राह्मण रहता है जो बड़ा ही धर्मात्मा, परोपकारी और सज्जन है। आप उसके पास जाकर के रहो, वो आपकी बड़ी ही प्रेम से सब प्रकार की सेवा, आपका सम्मान करेगा। ये सुनकर के वो संत भक्त अजामिल के घर का पता पूछते पूछते वहाँ जा पहुँचे। अजामिल को तो संतों से सख्त नफरत थी। वो सदा ही उनका निरादर किया करता था, परंतु उसका ये सौभाग्य था कि संतों ने वहाँ जाकर के जब ये पूछा क्या ये भक्त अजामिल का घर है, तो उसके पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार जाग उठे और उसका मन अपने किए गए पाप कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। वो संतों के चरणों में गिरकर जार जार रोने लगा और हाथ जोड़कर विनय करने लगा, महाराज अजामिल अब भक्त कहाँ रहा, वो तो महापापी और कुकर्मी बन गया। दुर्भाग्यवश मैं ही वो नीच अधम जीव हूँ जिस पर आपने इतनी कृपा की है। आप मेरे घर पधारे, मुझ नीच से आपको कौन सा काम आन पड़ा है। संत तो सदैव परोपकारी और दयालु स्वभाव के होते हैं। उनका मिलना जीव के लिए मोक्ष और आनंद प्रदान करने वाला होता है। यह अजामिल का परम सौभाग्य था कि उसे पूर्ण संतों के दर्शन नसीब हुए थे। उसके पाप कर्मों का नाश तो उसी समय हो गया था जिस वक्त उसने संतों के चरणों में गिरकर रो रो करके अपने पाप कर्मों पर पश्चाताप कर लिया था। संतों ने उसे उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, अजामिल तुम्हें पापी, कुकर्मी और अधर्मी कौन कहता है? तुम तो सच्चे भक्त हो और सच्चे भक्तों के ये लक्षण होते हैं कि वे स्वयं को निम्न से भी निम्नतर मानते हैं। भगवान की कृपा से तुम्हारा सदैव मंगल होगा। संतों ने उसे नाम का उपदेश देकर के कृतार्थ किया। अजामिल कहने लगा, महाराज बहुत समय से बुरी संगत में रहने के कारण और नीच कर्म करते हुए मेरा हृदय भी मलिन हो गया, इसीलिए मुझसे नाम का स्मरण न हो सकेगा। इस मन की नाम में लगने की आदत छूट गई। संतों ने दया करके उसके बेटे का नाम नारायण रख दिया और कहा, इस नाम को पुकारते पुकारते सहज में ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, अजामिल ने ऐसा ही किया और अंत समय जब यमराज के दूत उसे लेने पहुँचे तो उस समय घबरा करके वो नारायण नारायण पुकारने लगा और जैसे ही भगवान का पवित्र नाम उसके मुख से निकला तो वो यमदूत वहाँ से भाग खड़े हुए और कहने लगे कि ये तो भगवान का भक्त है, हमसे भूल हो गई जो हम इसे नरकों की ओर ले जा रहे थे। उसी समय भगवान के पार्षदों ने आकर के अजामिल को भगवान के अमरधाम में पहुंचा दिया। प्यारे सज्जनों, ये सब नाम के प्रताप से ही संभव हुआ है। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु का बख्शा हुआ सच्चा नाम पापी से पापी और दुष्ट प्राणियों को भी तार देता है। जिनके मुख से निकले प्रभु का नाम वो लोग निराले होते हैं और जिसे संत अपना लें वो लोग किस्मत वाले होते हैं।